इसके लिए प्रयास है। यहाँ इतिहास नहीं जानने की कोशिश है, यहाँ ज्ञानी बनकर के हमको कोई मेडल नहीं लेना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि हमको ये भी कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। मैंने 100 कथाएं सुनी, मैंने 200 कथाएं सुनी, हमने 450-500 कथा कर ली, हमको आज तक कोई मेडल नहीं मिला। लेकिन इस कथा का यही फल मिलता है कि भगवान नाम जीवा का श्रृंगार बना रहे, चलते फिरते गोविंद राधे राधे गोविंद, जहां भी तुम्हारी निष्ठा हो वो नाम। तो शास्त्र का सार भगवान नाम बताया है जी। फिर पूछा स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं जी भगवान अवतार? वैसे तो सच्चाई भगवान जाने, लेकिन भगवान ने अपने मुंह से गीता में कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं संतों के कल्याण के लिए, राक्षसों को मारने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। अच्छा, एक बात है, जो परमात्मा संकल्प मात्र से सृष्टि कर सकता है, एको हम बहुश्याम, सृष्टि बन गई, और इस सारे इतने बड़े संसार को समाप्त करने के लिए उसे कोई बुलडोजर नहीं चलाने पड़ते। क्या करता है वो? भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, ऐसे टेढ़ी आंख से देखता है एक बार और लय आ जाती है। टेढ़ी आंख काफी, सप्त समुद्र उबलने लग जाते हैं, वो वक्र भ्रिकुटी करता है तो टेढ़ी आंख से देखता है। तो दुर्योधन को देखा था थोड़ा सा टेढ़ी आंख से, स्वाहा। तो वक्र भ्रिकुटी से सृष्टि का लय हो जाता है और संकल्प मात्र से एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ब्रह्मा बन जाते हैं और ना जाने क्या क्या बन जाता है, सृष्टि होने लगती है। तो क्या उस परमात्मा को धर्म की स्थापना के लिए या राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेना जरूरी है? इतनी बड़ी सत्ता। और कई बार लोग अक्सर व्याख्या करते हैं जी, रावण को मारने के लिए, कंस शिशुपाल को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ। क्यों जी? मच्छर को मारने के लिए गन चाहिए क्या? मच्छर को मारने के लिए गन की जरूरत है क्या? पिस्तौल चाहिए क्या? वो तो मसला जा सकता है कैसे भी। तो ये रावण इत्यादि तो भगवान के लिए मच्छर से है, वो ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है, मच्छर को ब्रह्मा बना सकता है। तो इतने बड़े परमात्मा को ये सब करने के लिए अवतार लेना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अवतार क्यों होता है? बोले अपने वैष्णव जनों से, अपने संत जनों से, अपने रसिक जनों से, अपने प्यारों से मिलने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान कहते हैं शबरी तू मेरे पास आ जाना। ऊपर बैठे बैठे भगवान साकेत लोग से कह रहे होंगे, शबरी तू मेरे पास आ जाना। शबरी कहती है, प्रभु मैं कैसे आऊं? मैं तो आयु जाल में, कर्म जाल में, भाग्य जाल में बंधी हुई हूं, बिना मरे कहां पहुंच पाऊंगी आपके पास? कैसे आ सकती हूं? ये सब तो मुझे भोगना पड़ेगा ना, अभी समय लगेगा। भगवान ने कहा तू मुझे इतना प्यार करती, इतना पुकारती है कि मेरा मन करता है मैं तुम्हें मिलूं। शबरी कहती प्रभु मैं नहीं आ सकती। कहा ठीक है फिर तू बैठ, मैं आता हूं। और भगवान का अवतार हो जाता है। और वैसे भी भगवान का अवतार विश्व में सब जगह नहीं होता। भगवान एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान का अवतार होता है, हम गारंटी से कह रहे हैं। और दूसरी बात और हम गर्व से कहते हैं कि विश्व के अंदर एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां भगवान है, अन्य कहीं भगवान भी नहीं है। चैलेंज। अन्य किसी पंथाई के पास, मजहबी के पास परमात्मा है ही नहीं। कहीं बेटा आ रहा है तो कहीं दूत आ रहा है। स्वयं आया तो सनातन धर्मियों से ही मिलने भगवान आया, स्वयं आया। और आप जानते हैं स्वयं कहां जाता है कोई? हाँ, जहां खास हो, जहां प्रेम होता है वहां आदमी स्वयं जाता है। अरे गहरे के पास किसी दूसरे को भेज जाया, तू जाया, कह देना वो ठीक ठाक है, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन जहां खास प्रेम हो वहां व्यक्ति स्वयं चल के जाता है। ठीक इसी प्रकार भारत भूमि पर सनातन धर्म पर भगवान का विशेष प्रेम है। और जैसे ही भगवान को खबर मिलती है कि मेरे संत, मेरे वैष्णव दुखी हैं, तुरंत भगवान मिलने के लिए चल देते हैं। और यही भगवान का अवतार है। ये कहना गलत होगा कि वो राक्षसों को मारने के लिए अवतार ले। आपका भारत में घर तो होगा कहीं ना कहीं, क्यों जी?
अगर किराए पे नहीं दे के आए तो ताला लगा होगा। तो मान लो कभी आपको कोई आपका मित्र विशेष आग्रह पर बुलाए कि भैया देख 12 साल हो गए तुझे कनाडा बैठे हुए, मेरे 2 बच्चों की शादी हो गई, अब आखिरी बच्चे की शादी है, अगर तू ना आया ना फिर देखना है, जरूर आ। तो उसका आग्रह मान करके आप यहां से चल दिए, फ्लाइट से उतरे और शादी शाम को है, आप सुबह सुबह पहुंच गए, मन में आया चलो दिल्ली आए हैं तो अपने घर का ताला तो खोल के देखें कैसा है? अच्छा एक बात बताओ, आप ताला खोलने आए थे क्या? नहीं आए तो अपने उस मित्र के कारण हो ना आप। और आपने देखा ताला खोला, अंदर कचरा था, मिट्टी थी, जाला लगा था, और आपने देखा कोने में वो झाड़ू अब भी पड़ा है जो 12 साल पहले हम छोड़ के गए थे। वो झाड़ू उठाया और जाला उतार दिया, मकड़ी उतार दी, थोड़ा मिट्टी धूल पोंछ दी हैं। क्यों जी? आप कनाडा से 50-60 हजार की टिकट खर्च करके और क्या झाड़ू लगाने आए थे? यहां पर जाला उतारने आए थे? कहा नहीं जी, हम तो अपने मित्र से मिलने आए थे, लेकिन मिलने तो आए उससे है, मुख्य हमारा उद्देश्य उससे मिलना है, लेकिन आए हैं तो चलो अपना घर भी साफ कर जाएं, क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान ठीक इसी प्रकार आते हैं, अवतार लेकर के आते तो वो अपने संतों से भक्तों से मिलने के लिए हैं, लेकिन देखते हैं कहीं कहीं जाला लगा हुआ है रावण का, कुंभकर्ण का और इधर उधर का, चलो अपना घर भी साफ कर जाएं, आए हैं तो। लेकिन उनका आने का जो उद्देश्य है वो अपने संतों से भक्तों से मिलना है। बहुत प्यार करते हैं हमारे ठाकुर भक्तों से। हाँ, मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, बहुत प्रेम करते हैं भगवान अपने संतों से। कोई उनका होकर के जिए तो सही, वो अपनी संपूर्ण विभूति न्योछावर कर देते हैं, वो अपना सर्वस्व भक्त के लिए छोड़ करके चले आते हैं। तो अवतार का प्रयोजन यही। फिर प्रश्न है किम कर्म, कर्म क्या है? कर्म किसको कहते हैं? क्या दुकान करना कर्म है, ऑफिस चलाना कर्म है, बिल्डिंग बनाना कर्म है, क्या कर्म है? सूत जी ने कहा ये सब उदर पूर्ति के साधन है, इनको कर्म मत मानियो। ये तुम्हारा व्यवसाय है, ये तुम्हारी उदर पूर्ति है। कर्म की एक ही परिभाषा सूत जी ने, व्यास जी ने यहां दी, जो कार्य आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया वो कर्म है, और जो कार्य इस दुनिया में आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया वही अपना है। बाकी कोई भी कमाया गवाया सब यहीं रह जाएगा जी। फुट्टी कौड़ी संग नहीं जाती, ये सब जानते हैं, मैं क्या दोहराऊं। दुनिया में धन खूब कमाया, दुनिया में धन खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर हाय अफसोस यारो कफन को जेब नहीं होती। छुप छुपा के वो वेस्टर्न यूनियन भी काम नहीं करती वहां पर, हवाला भी काम नहीं करता जी, कोई काम नहीं करता। तो किम कर्म, जो कार्य आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। अच्छा, भगवान की प्रसन्नता के कौन कौन से कार्य हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मानस के दृष्टांत से कहूं तो भगवान जिन 4 कार्यों के लिए आते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अगर आप ब्राह्मण की रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण की रक्षा का मतलब एक पुरानी संस्कृति की रक्षा। आज भले ही हमारी दृष्टिकोण में ब्राह्मण की कोई ज्यादा अहमियत शायद नहीं हो, मंदिर में मिल गए तो राम राम जी, और भी ब्राह्मण, वैसे लोगों का भी दोष नहीं, ब्राह्मणों ने भी अपना स्वभाव छोड़ दिया है। गायत्री मंत्र की तोप जब तक ब्राह्मणों के पास थी, सब ब्राह्मणों से डरते थे, और ब्राह्मण गायत्री इसलिए नहीं करते थे, वेद पाठ इसलिए नहीं करते थे कि लोग डरें, जगत के कल्याण के लिए। ये भगवान का मुख है, ब्राह्मण भगवान का मुख है। मुख लगता है सब कुछ मुंह खा रहा है, लेकिन अपने पास एक कण नहीं रखता, और रखेगा भी तो बदबू करेगा मुंह। सारे शरीर के लिए वो पोषण भेजता है। ब्राह्मण की भूमिका तो ये थी संसार में। परंतु ब्राह्मण के लिए जो यहां पर कहीं विषयांतर न हो जाए, आप लोग ध्यान को केंद्रित रखिएगा।